हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे शूट का थर्ड पार्ट इन द सेंस शूट प्लस एक्शन। पहले हमने दो वीडियो में पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे, हम फोकस तो सब चीज़ पे करने वाले हैं, पर ये थर्ड पार्ट हमने बनाया है शुड प्लस डू यानी एक्शन का। जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए, किसी काम को करने की सलाह देना चाहिए। ऊपर के दो हमने जैसे आपके पास टैलेंट होना चाहिए और आपको वकील होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपको वकील होना चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे। शूट की प्रैक्टिस करेंगे हम तीन कैटेगरी में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ कि किसी चीज़ के कोई काम को करना चाहिए, उस कैटेगरी में उसको हम कहते हैं शुड प्लस एक्शन में क्या आता है? वर्ब आता है। जैसे कि आपको वहाँ जाना चाहिए तो जाने के काम को करना चाहिए, वहाँ पर जाने के काम को एक करना होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ब। वो है एक चीज़ है एक्शन, तो उसको स्टेट ऑफ एक्शन के तौर पर हम दिखाएंगे। तो यू शुड गो देयर, यू शुड गो यानी जाना, तो जाने के काम को करना। यू शुड गो देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए था, वहाँ पर जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तो देखिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव गॉन देयर। अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट रहता तो यू शुड गो देयर, पर हमने यहाँ पर क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हैव या हैज़ या हैड आता है, ये याद रखिएगा। उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ही शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, व्यायाम के काम को करना चाहिए तो ही शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। ही शुड हैव डन एक्सरसाइज एवरी डे, उसे प्रतिदिन व्यायाम के काम को करना चाहिए था। ही शुड हैव डन द एक्सरसाइज एवरी डे, करना चाहिए था, करना चाहिए। ये फ़र्क है दोस्तों, ये देख लीजिए। शुड हैव डन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, और ही शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, उसे रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड, मेहनत के काम को करना चाहिए, किसी चीज़ को करना, मेहनत करना, ये क्या है? एक स्टेट ऑफ एक्शन है। मेहनत करना क्या है? एक्शन, इसलिए हमने लेंगे वहाँ पर वर्ब। आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। शुड मतलब दोस्तों करना, और शुड हैव मतलब करना चाहिए था। शुड मतलब वर्ब में, एक वर्ब के फॉर्म में शुड मतलब करना चाहिए, और वह पास में करना चाहिए था। दोस्तों अगर आप डेली प्रैक्टिस के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आपको पार्टनर चाहिए डेली, जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकें, तो डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए अनोनिमस पीपल के साथ। आगे बढ़ते हैं। उसे अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, उसे अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। ही शुड स्पीक इंग्लिश, ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। ही शुड स्पीक इंग्लिश। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, देखिए उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तो अंग्रेजी बोलने के काम को करना चाहिए था। तो ही शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक का क्या हो गया? स्पोकन, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था। तुम्हें यह काम कल करना चाहिए था, तुम्हें यह कल काम करना चाहिए, तुम्हें यह काम कल करना चाहिए। तो यू शुड डू दिस वर्क टुमारो, यू शुड डू दिस वर्क टुमारो, बच्चों को यहाँ आना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कम हियर, तो काम करना ये भी एक एक्शन है, बच्चों को यहाँ पर आना ये भी एक एक्शन है। भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए, देखिए बनना, होना या बनना, होना या बनने के लिए हमने आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ, होना या बनना, इसके लिए हम लगाते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? बी लिया है। तो इंडियन शुड बी लेबोरियस, लेबोरियस यानी मेहनती। आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए, यू शुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए। आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको एक यू शुड बी एन इंजीनियर। आपको अमेरिका में होना चाहिए, यू शुड बी इन अमेरिका। इस तरह से बनना या होना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए और मुझे आरिफ का वीडियो नहीं देखना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप दोनों इन दोनों के ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में और कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए, इसको आप इंग्लिश में लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मुझे आरिफ का वीडियो क्यों नहीं देखना चाहिए था, इसको भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यू शुड बी इन द प्ले ग्राउंड। यू शुड बी, पहले हमने क्या देखा कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो उसके लिए हमने बी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर क्या लिखा, यू शुड बी इन द प्ले ग्राउंड, आपको खेल के मैदान में होना चाहिए। यू शुड बी इन द प्ले ग्राउंड, यू शुड हैव बीन इन द प्ले ग्राउंड, आपको खेल के मैदान में होना चाहिए। तो देखिए बी का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म बीन, और हमने क्या लगा दिया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी याद रखिए दोस्तों, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हैव बीन लाजमी है, थर्ड फॉर्म लाजमी है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हम हमेशा हैव, हैज़ या हैड लगाएंगे। और ये बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग में जैसे कि मैंने आपको फिर से बताता हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन, तो कहाँ पर होना चाहिए, किसी प्लेग्राउंड में होने की बात हो रही है, जाने की बात नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर ये प्लेग्राउंड में जाने सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अगर ये प्लेग्राउंड में जाने की बात होती तो यू शुड गो टू द प्लेग्राउंड, यू शुड गो टू दी प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड में जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू दी प्लेग्राउंड। पर यहाँ पर क्या बात हो रही है, यू शुड बी इन द प्लेग्राउंड, आपको प्लेग्राउंड में होना चाहिए, सीधा उठा के प्लेग्राउंड में बैठा रहे हैं। और यू शुड हैव बीन इन द प्लेग्राउंड, आपको खेल के मैदान में होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन इन द प्लेग्राउंड। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, यू शुड बी इन द प्लेग्राउंड, आपको खेल के मैदान में होना चाहिए। यू शुड प्ले इन द प्लेग्राउंड, पहले में क्या है, बी लगाया हमने, बी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग में क्या बता रहा है कि आपको खेल के मैदान में होना चाहिए, तो ये एक एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, किसी की पोजीशन बता रहे हैं हम लोग। किसकी पोजीशन बता रहे हैं, मेरी खुद की, हम सामने वाली की पोजीशन बता रहे हैं कि आपको खेल के मैदान में होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, यू शुड बी इन द प्लेग्राउंड। पर सेकंड क्लोज में क्या है, यू शुड प्ले इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर खेलने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, स्टेट ऑफ एक्शन की बात हो रही है, तो आपको खेल के मैदान में खेलना चाहिए। आपको खेल के मैदान में खेलना चाहिए था और आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए था, ये दोनों में चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसको भी आप लिखिए और मुझे भेजिए कि आपको खेल के मैदान में खेलना चाहिए था और आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए था, ये दोनों लिख के बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ, आप नहीं लिख पाएंगे, ट्राई करिए, चलिए लिख गए तो मान लूँगा। तो आगे बढ़ते हैं, यू शुड हैव अ प्ले ग्राउंड, यू शुड हैव अ प्ले ग्राउंड, आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या, पहले हमने क्या बनाया, बी बनाया, प्ले बनाया, अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, हैव बना रहे हैं कि आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए था, आपके पास खेल का मैदान होना चाहिए था, कि मेरे पास नहीं है। यू शुड हैव बीन इन द प्ले ग्राउंड, आपको खेल के मैदान में होना चाहिए था, जिसका पहला ये प्रेजेंट है और दूसरा ये पास्ट है। समझ गए दोस्तों, मुझे आशा है आप समझ रहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरा नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, मुझे फ़ोन लगाइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आगे बढ़ते हैं, यू शुड बी इन जापान, आपको जापान में होना चाहिए। यू शुड बी इन जापान, आपको जापान में होना चाहिए, किसी स्थान पर होना, उसके लिए हम लगा रहे हैं बी। और अगर पास्ट में बोलना हो आपको किसी स्थान पर होना चाहिए तो यू शुड हैव बीन इन जापान, आपको जापान में होना चाहिए था। यू शुड बी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। स्टेट ऑफ बीइंग, मुझे एक अच्छा और धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने वाला होना चाहिए। प्लीज़ इसको भी ट्रांसलेट करिए, देखता हूँ मैं, आप इसको भी ट्रांसलेट करिए। मुझे एक अच्छा और धारा प्रवाह यानी फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलने वाला होना चाहिए। तो फिर से एक बार मैं बता दूँ, शुड करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए था, शुड बी होना चाहिए और शुड हैव होना चाहिए था। और शुड हैव अगर हम लेते हैं आगे, शुड हैव देखिए हमारे पास आ गया, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए था। समझ रहे दोस्तों आप, शुड मतलब करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए था। शुड बी किसी जगह पर होना, क्या दर्शाता है, किसी जगह पर होना, किसी स्थान पर होना, कोई मुकाम पर होना। शुड हैव बीन तो किसी जगह पर होना चाहिए था, ओके। और शुड हैव यू शुड हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए। यू शुड हैव हैड अ पेन, आपके पास एक पेन होना चाहिए। देखिए ये चार्ट देख लीजिए दोस्तों, ये चार्ट देख लीजिए। शुड मतलब करना चाहिए, शुड हैव मतलब करना चाहिए था, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव बीन होना चाहिए था। शुड हैव किसी चीज़ को अपने पास होना, जैसे कि किसी के मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, रीटा के पास कंप्यूटर होना चाहिए, महेश के पास मोबाइल होना चाहिए, होना चाहिए था, शुड हैव हैड होना चाहिए था, शुड हैव हैड। यू शुड हैव कॉलेज डिग्री, आपके पास कॉलेज डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज की डिग्री में होना चाहिए, यू शुड बी इन अ कॉलेज डिग्री, तो ऐसा हो जाएगा। पर मेरे पास कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉलेज की डिग्री, तो आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। यू शुड हैव हैड अ कॉलेज डिग्री, आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए
थी। यू शुड हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। यू शुड हैव हैड अ कंप्यूटर। मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपको पता चल रहा है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। यू शुड हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में होना चाहिए, नो, आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो यू शुड हैव अ कंप्यूटर, यू शुड हैव हैड अ कंप्यूटर, ओके। आपको वहाँ कब जाना चाहिए? व्हेन शुड यू गो देयर, व्हेन शुड यू गो देयर, आप उसको प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए? वाई शुड ही टेक एक्सरसाइज और डू एक्सरसाइज एवरी डे। ये भी अब हम चलेंगे नॉर्मल वाक्य में, वो हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम नॉर्मल वाक्य से सीखेंगे और आप समझने की कोशिश करिए। इसमें अफर्मेटिव, क्वेश्चन वाले, नेगेटिव, सबको मैं इसमें इनकॉर्पोरेट किया हूँ इस सेंटेंस में। कौशिक शुड हैव गॉन टू अब्रॉड, कौशिक को विदेश जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? विदेश जाना चाहिए। तो देखिए क्या लगा दिया हमने, हैव प्लस गॉन। कौशिक शुड हैव बीन इन यूएसए, तो पहले हमने क्या बोला? कौशिक शुड हैव गॉन टू अब्रॉड, जाना। कौशिक शुड हैव गॉन टू अब्रॉड। कौशिक शुड हैव बीन इन यूएसए, कौशिक को यूएसए में होना चाहिए था। कौशिक को यूएसए में होना चाहिए था। कौशिक शुड हैव बीन इन यूएसए। आगे बढ़ते, मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, हमें सदा सत्य क्यों बोलना चाहिए? व्हाई शुड वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, व्हाई शुड वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें वहाँ समय पर क्यों जब पहुँचना चाहिए? व्हाई शुड वी रीच देयर ऑन टाइम, उसे मेरे साथ अंग्रेजी कब नहीं बोलनी चाहिए? व्हेन शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी, व्हेन शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विद मी, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए? शुड यू गो देयर, शुड यू गो देयर, क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए? शुड ही डू एक्सरसाइज एवरी डे, शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड आई वर्क हार्ड, क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? कड़ी मेहनत को करना, इसलिए हमने वर्क लगाया है। शुड आई वर्क हार्ड, क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए? सत्य बोलना भी एक एक्शन होता है, एक काम होता है, एक वर्ब होता है। तो शुड वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, शुड वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। यू शुडंट इन्वेस्ट मनी इन दैट बिजनेस, आपको उस व्यवसाय में पैसा नहीं लगाना चाहिए। यू शुडंट हैव इन्वेस्टेड मनी इन दैट बिजनेस, आपको उस व्यवसाय में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। आपको उस व्यवसाय में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। बच्चों को यहाँ रोज़ कब आना चाहिए? व्हेन शुड चिल्ड्रन कम हियर डेली? आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे और अधिक अध्ययन करना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, यानी अध्ययन करना, पढ़ाई करना भी एक एक्शन है। आई शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, मुझे पहले सो जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, मुझे पहले सो जाना चाहिए था। ही शुडंट हैव ईटन सो मेनी बर्गर, ही शुडंट हैव ईटन सो मेनी बर्गर, उसे इतने बर्गर नहीं खाने चाहिए थे। वी शुड हैव स्पेंट मोर मनी इन द हाउस डेकोरेशन, हमें घर की साज सज्जा में ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए था। द न्यू प्रोग्राम शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, नया कार्यक्रम साल के अंत में पेश किया जाना चाहिए था। तो या दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये बीन हमने क्यों लगाया यहाँ पर? ये हमने है शुड हैव बीन प्लस इंट्रोड्यूस्ड, ये थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन क्यों लगा? क्योंकि ये पैसिव, नया कार्यक्रम साल के अंत में पेश किया जाना चाहिए था। किसके द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाना था, इसके बारे में कुछ दर्शाया नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, कुछ हमको नरेट नहीं किया, इंटरप्रेट नहीं किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इंट्रोड्यूस भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों का इस्तेमाल किया है। इससे हमको इंडिकेशन मिलता है कि ये पैसिव है। She should have been suspended for inappropriate behavior. She should have been suspended for inappropriate behavior. अनुचित व्यवहार के लिए उसे निलंबित कर दिया जाना चाहिए था। Problems like these should have been avoided. इस तरह की समस्याओं से बचना चाहिए था। Problems like these should have been avoided. Should I borrow money from the bank? क्या मुझे बैंक से पैसे उधार लेना चाहिए? क्या मुझे बैंक से पैसे उधार लेना? Should I borrow the money from the एक बोरो करना, लेना, ये भी एक एक्शन है। Why should I borrow money from the bank? Why should I borrow money from the bank? मुझे बैंक से पैसे उधार क्यों लेना चाहिए? I should have had a car. मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी। I should have had a car. Should I have had a car? क्या मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी? Should I have had a car? क्या मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी? I should not have had a car. मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए थी। I should not have had a car. मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए थी। He should drink milk. उसे दूध पीना चाहिए। He should drink milk. उसे दूध पीना चाहिए। What should he has drunk? What should he has drunk? What should he has drunk? उसे क्या पीना चाहिए था? उसे क्या पीना चाहिए था? पीने के काम को करना क्या चाहिए था? काम को करना, पीने के काम को करना। तो what
शुड ही हैज़ ड्रंक, उसे क्या पीना चाहिए, क्वेश्चन है। तो व्हाट यानी उसे क्या, क्या आ गया व्हाट। वाई यानी क्यों, क्यों व्हाट, वाई शुड ही हैज़ ड्रंक द मिल्क, उसे दूध क्यों पीना चाहिए था। वाई शुड ही हैज़ ड्रंक द मिल्क, उसे दूध क्यों पीना चाहिए था। मुझे RRR फिल्म देखने जाना चाहिए था। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप मुझे ये भी बनाइए, मुझे RRR फिल्म देखनी चाहिए थी। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, देखिए गरीबों की मदद की जानी चाहिए और गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी। ये आप मुझे लिख कर भेजिए कमेंट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी ज़रूर आपकी मदद करूँगा। मेरा नंबर है कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ पर जाइए, मुझे कमेंट करिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।